तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, अभी नाउ यू बी द जज, नाउ यू बी द जज दोस्तों कि ये पेनल्टी है नहीं पेनल्टी है। बिकॉज देखो मेरा मेरा मानना ये है, पहली बात तो ये यहाँ पे परमवीर को थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत थी कि बिकॉज ही नोज भाई वी हैव बीन सीइंग कतर यार, दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कतर यार। अंडर 17 हो, अंडर 20 हो, अंडर 23 हो, तो नेशनल टीम हो, उनका ये ब्लूप्रिंट होता है। जब सामने एक टक्कर देने वाली टीम होती है ना, सामने जब एक तगड़ी टीम होती है स्पेशली क्वालिफाइंग मैचेस में, भाई रेफरी तो भाई उसको कतर के आगे किसी और टीम दिखती ही नहीं है। पहली बात ये, ठीक है ना। दूसरी बात, वो बंदा ऑलरेडी नीचे जा रहा था भाई, जैसे उसको मालूम पड़ा शर्ट पकड़ा है भाई, लाइन दिख गई उसको, डी की पेनल्टी पक्की थी 101%। सो यहाँ पे परमवीर शुड हैव नोन बेटर। रेफरी को पता नहीं इतना क्लियर, आई थिंक वो 4K के उसके आंखें हैं, क्लियर दिख गया कि भाई शर्ट पुल हो रहा है, प्लेयर नीचे जा रहा है, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी गोइंग डाउन। इट्स सिंपल एज दैट। मैं बार बार बोल के फायदा नहीं है, वीडियो में आपने क्लियरली देख लिया है। रेड कार्ड के निकल के आता है, परमवीर गोज ऑल बेजर्क ऑन द रेफरी एंड स्टफ लाइक दैट। ये हुआ है आज का मैच। दिस इज द हाईलाइट ऑफ द मैच। बट लेट्स नॉट हाइड फ्रॉम द फैक्ट कि कतर हैज बीन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। इंडोनेशिया की बात कर लो एक बार, चाइना के साथ उन्होंने किया है, जापान के साथ उन्होंने किया है, एशियन कप उन्होंने ऐसे ही करके जीता था। सिंपल, लेट्स नॉट गो ओवर देयर, बिकॉज हो सकता है हमारे ऊपर कुछ लीगल एक्शन लिया जाए। इट इज व्हाट इट इज भाई, कतर है। बट अगेन इंडिया प्लेड वेल. Let's be honest, India really played well. They did really well in terms of attacks, in terms of passing, in terms of pressing Qatar, in terms of everything. They did really well भाई साहब. Let's be honest about it. बहुत बढ़िया फुटबॉल खेली है इंडिया आज के मैच में. I know the score line says something else, but कतर ओपन प्ले से गोल नहीं मार पाई इंडिया के अगेंस्ट. पहला गोल जो आया वो कॉर्नर से आया. इट वॉज अ लकी गोल. अगेन द पोजिशनिंग ऑफ साहिल वॉज वर्स्ट, वेरी बैड. नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग साहिल, बट अगर कोई और गोलकीपर होता, उसकी पोजिशनिंग बेहतर होती, तो वो गोल सेव किया जा सकता था. उसके बाद इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का कमबैक किया. अगेन मोहम्मद सुहेल, द ऑरा ही कैरीज, द वे ही वॉज ड्रिबलिंग, द पासिस ही वॉज गिविंग, द IQ ही वॉज यूजिंग, ही फेल्ट लाइक अ वेरी डिफरेंट प्लेयर. वेरी डिफरेंट प्लेयर. मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं एक इंडियन प्लेयर को देख रहा हूं. सिंपल भाई, ये बंदा, ही इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मैन. सीरियसली, ही नीड्स टू मूव आउट ऑफ इंडियन सुपर लीग. ही नीड्स टू गो समवेयर, ग्रूम हिमसेल्फ, become the best version of himself भाई. So, like seriously, Sohail is the best player of under 23 Indian national team. He scores one more goal. उसका क्रॉस भी बहुत बेहतरीन था. वो क्रॉस द फेस जो क्रॉस आया था बहुत बेहतरीन था, बट नो वन एट द फार पोस्ट. और एक अच्छा क्रॉस आता सनन की ओर से. सुहेल इज देयर, बैंक्स वन गोल ब्यूटीफुली. 1-1 का स्कोर लाइन चल रहा था. इंडिया वेर डोमिनेटिंग द पोजिशन. इंडिया वेर पासिंग ब्रिलियंटली. सब बढ़िया चल रहा था दोस्तों. एंड उसके बीच ही भाई आप मिडफील्डर लूजेस द बॉल and this shit happens. Now you might be saying कि भाई यार क्या मैं रैंट कर रहा हूँ आधी रात में यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, हारी तो हारी, गेम खत्म हो गया है, फलाना ढिमकाना. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी रियली ऑनेस्ट दोस्तों, कि ये गेम आधा रेफरी खा गया और आधा ये कतर के गंदी आदतें खा गए. तो ऑल होप इज नॉट लॉस्ट. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, क्योंकि अभी भी सीन है हमारा और अभी भी हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं. तो दोस्तों क्वालिफिकेशन का सिनारियो देखते हैं यहाँ पे. आप देख सकते हो ग्रुप ए में जॉर्डन एंड तुर्कमेनिस्तान है. दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, बट गोल डिफरेंस जॉर्डन का ज़्यादा है, तुर्कमेनिस्तान का +6 है. अगर लास्ट मैच में, क्योंकि लास्ट मैच आप देख सकते हो यहाँ पे जॉर्डन एंड तुर्कमेनिस्तान के साथ में, तो अगर जॉर्डन यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान को हरा देती है तो देयर इज अ चांस फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान बाहर हो जाएगी. ठीक है, गोल डिफरेंस उनके कम हो जाएंगे और उनके 6 पॉइंट्स ही रहेंगे. तो यहाँ पे जॉर्डन को कैसे भी करके तुर्कमेनिस्तान को हराना पड़ेगा दोस्तों. इसके लिए दुआ करो. ग्रुप बी की अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पे जापान, कुवैत, ये 2 पॉसिबल चांसेस है यहाँ पे. एंड म्यांमार अगर अफगानिस्तान के साथ में जीत जाती है तो श्योरली देयर इज अ चांस ऑल्सो, बट उतना ज़्यादा गोल डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो 6-7 गोल मारेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान. तो यहाँ पे अगर लास्ट डे में जापान कुवैत को हरा देती है, ऑफकोर्स मेरे हिसाब से हरा तो देंगे, तो यहाँ पे और एक यहाँ पे चांस बनता है इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन वाला. सही है ना. तो उसके बाद अगर ग्रुप सी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यमन एंड वियतनाम के पास दोनों के पास 6-6 पॉइंट्स हैं दोस्तों. तो ये सिंगापुर एंड बांग्लादेश ने जो है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पॉइंट्स दिए, यहाँ पे बांटे इनको पॉइंट्स. तो यहाँ पे वियतनाम और यमन का लास्ट दिन मैच है, यानी 9 सितंबर को सबके मैचेस हैं. तो वियतनाम एंड यमन के मैच में जो है
अगर वियतनाम यमन को हरा देती है तो इंडिया का फिर से चांस बनता है, क्योंकि वैसे भी इनके गोल डिफरेंस कम हो जाएंगे और इंडिया के जो वैसे भी है 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो श्योरली हम लोग जो है यमन को भी पीछे डाल सकते हैं। तो आपका ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, आई थिंक चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों जा रहे हैं आगे, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों आगे जा रहे हैं। बट अगर ऑस्ट्रेलिया जो है चाइना का धागा खोल देता है, खोलना चाहिए भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को चाइना को कम से कम 4-0 से 3-0 से हराना चाहिए। अगर 3 या 4-0 से ऑस्ट्रेलिया चाइना को हरा देता है, तभी जो है इंडिया का बढ़िया चांस बनेगा, क्योंकि चाइना भी जो है बाहर जाने के चांस है एंड इंडिया से नीचे आने के चांसेस हैं। उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान की बात करो तो यार यहाँ पे किर्गिस्तान का तो भाई रास्ता खुल चुका है, क्योंकि श्रीलंका तो भाई ज़रूर पॉइंट्स देगी यहाँ पे, तो भाई किर्गिस्तान इज गोइंग, श्योरली किर्गिस्तान जा रही है यहाँ पे, तो एक टीम हो गई यहाँ पे। और दूसरी आपकी आई थिंक लेबनान भी जो है यहाँ पे मंगोलिया को मार के, कुत्ते के जैसा मंगोलिया को मार के लेबनान भी जो है पक्का जाएगी। कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेबनान पक्का यहाँ पे जा रही है। एंड ऑफ कोर्स थाईलैंड भी जाएगी, थाईलैंड भी मार देगी मलेशिया को। तो यहाँ पे आपके 3 टीम्स हो गए, सही है ना। फिर इराक और कंबोडिया, ये यहाँ पे कैसे भी करके इराक को जो है कंबोडिया को हराना पड़ेगा दोस्तों। अगर इराक कंबोडिया को हरा देती है तो ये ग्रुप जी में से भी हमारे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इंडिया को जो है ना ब्रुनाई की खटिया खड़ी कर देनी है भाई, ब्रुनाई की खटिया खड़ी कर देनी पड़ेगी, कम से कम बेर मिनिमम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, बेर मिनिमम, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया को 12 से 13 गोल स्कोर करने ही पड़ेंगे भाई, 12 से 13 गोल यहाँ पे स्कोर करने पड़ेंगे। अगर 12 से 13 गोल इंडिया स्कोर करती है अगेंस्ट ब्रुनाई, मजा आ जाएगा, अलग लेवल का मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये भी मैच उसी दिन है 9 सितंबर को। तो ये पॉसिबल 4 टीम्स हो सकते हैं यहाँ पे। आई नो काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज ईरान एंड यूएई खेलेगी, तो ईरान मुझे लगता है यूएई को मारेगी। आई फील देयर इज अ चांस, बट यूएई की भी टीम अच्छी है। साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया की लास्ट मैच है, तो साउथ कोरिया जो है इंडोनेशिया को मार सकती है। बाकी ग्रुप ए की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि फिलीपींस जो है वो ज़्यादा स्कोर कर पाएगी गोल्स, उनके भी 6 पॉइंट्स ही हो जाएंगे, तो वो भी जो है उतने मेरे को दिक्कत वाली बात यहाँ पे लग रही नहीं है। तो यहाँ पे भाई देयर इज अ चांस दैट तुर्कमेनिस्तान, यमन और इंडोनेशिया बाहर हो जाए, किर्गिस्तान लेबनान अंदर चले जाए विथ ईरान एंड इंडिया। तो ये आपके फाइनल 4 हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें, बिकॉज आई फील श्योरली, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सही में ऐसा लगता है कि इंडिया के पास एक बेहतरीन चांस है दिस टाइम टू क्वालिफाई, बिकॉज ऐसे मौके हमको हर वक्त नहीं मिलते दोस्तों, ऐसे मौके हमको हर वक्त नहीं मिलते, और एक ऐसा चांस बना है इंडिया के पास में कि हम लोग जो है बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। और जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया सीक्वेंस, क्या इस सीक्वेंस में इंडिया बैठ सकती है फिट प्रॉपर तरीके से, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।